हाँ तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके आईटी मॉडल में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके अपने YouTube चैनल जीके आईटी मॉडल पर रोजाना राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम 2025 के लिए क्लासें लगाई जा रही है और हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी रोजाना क्लासें को देखते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए कुछ विशेष लेकर आए हैं राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती 2025 परीक्षा के लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी से रिलेटेड दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपके आने वाले हाई कोर्ट एग्जाम सिलेबस के अनुसार आपके हिंदी व्याकरण में जो भी कुछ पूछा जाएगा उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपके हिंदी व्याकरण के सिलेबस के अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, मुहावरे, पर्यायवाची और भी कुछ पूछे जाएंगे, उन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी को दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना है और आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को दोस्तों अच्छी तरह से ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखना है। तो करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत। तो दोस्तों यहां पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, राम का घर यहां का कौन सा कारक है। आपकी डिमांड आ रही थी दोस्तों कि हमें कारक समझ में नहीं आते, तो आज इस क्लास में हम पूरा विश्लेषण करके आपको समझाएंगे। तो राम का घर यहां दोस्तों का कौन सा कारक है चिन्ह है। दोस्तों जो भी कारक में का, के, की, से, सा, सी ये सब दोस्तों आपके कारक के नियम अनुसार दोस्तों सारणी बनाई हुई है, उसके अनुसार ये सब लगाए जाते हैं। तो आप सभी को दोस्तों कारक अच्छी तरह से समझना है। तो पहले तो आप कारक की सारणी को समझ लीजिए, जिससे कि दोस्तों कारक की सारणी में कर्ता ने, कर्ता की लाइन में क्या आता है, ने आता है। कर्ता ने कर्म की लाइन में को आता है। करण से के लिए, करण की लाइन में से के लिए। अभी यहां पर करण पूछा जाए तो दोस्तों करण पूछा जाए तो यहां पर से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? से होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें करण कारक रहेगा। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं दोस्तों, तो इसमें हमारे क्या आएगा, का बताया गया है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना, ये सब पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब राम का घर यहां का कौन सा कारक चिन्ह है। अब दोस्तों आप सभी को बताना है, करण कारक है, यहां पर करणी रहेगा दोस्तों, करण रहेगा। करण कारक है, संपदान कारक है, संबंध कारक है, करण कारक है। तो कौन सा रहेगा दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों सही उत्तर हमें बताया गया है संबंध कारक है। अब संबंध में दोस्तों क्या आता है, अब संबंध में दोस्तों क्या आता है, यहां पर का को देख के दोस्तों हमें समझ जाना चाहिए कि किसी से संबंध बता रहा है। तो संबंध में क्या आता है, का, के, की। क्या आता है दोस्तों, का, के, की। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आप सभी को अच्छी तरह से समझना है। तो इसमें संबंध कारक रहेगा दोस्तों हमारा। यहां पर का पूछा गया है तो का संबंध कारक चिन्ह कौन सा है, तो संबंध है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब यहां पर यहां पर विश्लेषण करके दिखाया हुआ दोस्तों का, के, की। अब ये संबंध कारक चिन्ह माने जाते हैं। यह स्वामित्व यानी ऑनरशिप को दर्शाता है, यानी खुद को बताता है। ओके फ्रेंड्स, स्वामित्व तो खुद के संबंध के लिए बताता है दोस्तों। तो ये संबंध कारक के चिन्ह हो गए दोस्तों का, के, की। जहां भी आपको का, के, की पूछा जाए दोस्तों तो वहां पर आपका संबंध बताया गया है, तो ये संबंध कारक चिन्ह है। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब दूसरा कारक संबंधित प्रश्न है दोस्तों हमारा, राम ने सीता को देखा। क्या है दोस्तों, राम ने सीता को देखा। यहां सीता को कौन सा कारक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहां सीता को कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, क्रम कारक है या करण कारक है। तो कौन सा कारक है दोस्तों, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, क्रम कारक है या करण कारक है। तो कौन सा कारक है। तो फ्रेंड्स अब यहां पर देख लो दोस्तों, कर्म कारक है। क्या हो गया दोस्तों, कर्म कारक हो गया। अब कर्म कारक के कारक चिन्ह में कौन सा स्पष्टीकरण के लिए क्या आता है दोस्तों। अब यहां पर देख सकते हो वाक्य का कर्ता कौन है, राम है। ओके, और क्रिया क्या है, देखा है। राम ने क्या काम किया दोस्तों, राम ने क्या काम किया, सीता को देखने, राम ने सीता को देखा, तो देखने का काम हो गया ना दोस्तों। तो अब यहां पर देख सकते हो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो सीता को, ऐसा पद कर्म कारक कहलाता है। ओके दोस्तों, तो यहां पर कर्म हो गया दोस्तों। कौन सा कारक हो गया, कर्म हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
बिना पानी के जीवन असंभव है। बिल्कुल दोस्तों, अब यहां पर बताया गया है बिना पानी के जीवन असंभव है। यहां बिना कौन सा अव्यय कारक सूचक है? संबंध संबंध सूचक है, निषेध सूचक है, करण सूचक है या अपादान सूचक है? तो कौन सा है दोस्तों? सभी को अच्छी तरह से सोच समझकर बताना है। तो यहां पर दोस्तों अपादान सूचक है। कौन सा सूचक है दोस्तों? अपादान सूचक है। तो डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अब यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपके आने वाले हाई कोर्ट एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं आप सभी, और या आपके पास कोई भी यानी आपके कोई भी दोस्तों मित्र हो, दोस्तों कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ओके दोस्तों, और हमारी जो भी इंपॉर्टेंट क्लासें लगाई जा रही है उनको दोस्तों अच्छी तरह से पूरा ध्यान से देख लेते हो आप, तो ये पक्का मान लो कि दोस्तों आपके आने वाले हाई कोर्ट एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है, यानी आपकी एक सीट पक्की है दोस्तों। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप अगर राजस्थान हाई कोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे से जुड़ जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, और दोस्तों हमारी रोजाना लगाई हुई क्लासों को पूरा ध्यानपूर्वक से कंप्लीट देख लीजिए। ओके दोस्तों, इसमें दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का है, गारंटी के साथ मैं कहता हूं दोस्तों। तो अब यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अपना उल्लू सीधा करना। अब मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्तों। अपना फायदा निकालना, किसी की सहायता करना, झगड़ा करना, घमंड करना। तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या है? अपना फायदा निकालना। कौन सा सही रहेगा दोस्तों? अपना फायदा निकालना। ओके दोस्तों, तो ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगले नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल्दी किस प्रकार का अव्यय है? दोस्तों जल्दी किस प्रकार का अव्यय है? किस प्रकार का अव्यय है दोस्तों? संबंध सूचक अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है, या समुच्चय बोधक है, या विस्मयादि बोधक है? तो कौन सा अव्यय है दोस्तों? जल्दी के बारे में बताना है हमें, जल्दी के तो कौन सा अव्यय है दोस्तों? तो विकल्प इसका हमारा बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्रिया विशेषण है। कौन सा रहेगा दोस्तों? क्रिया विशेषण हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चयार्थ अव्यय का उदाहरण है। दोस्तों निश्चयार्थ अव्यय का उदाहरण कौन सा है? शायद है, अवश्य है, या कदाचित है, या मानो है? तो फ्रेंड्स यहां पर कौन सा बताया गया हमें? निश्चयार्थ अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो इसका हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारा कौन सा सही रहेगा? क्वेश्चन नंबर तीसरे का अवश्य हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। कौन सा सही रहेगा दोस्तों? निश्चयार्थ का बताना है हमें, तो अवश्य बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। अव्यय का उदाहरण, निश्चयार्थ अव्यय का उदाहरण अवश्य हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला है दोस्तों हमारा, अहंकार किस समास का उदाहरण है? अहंकार दोस्तों किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है, या द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो अहंकार दोस्तों किस समास का उदाहरण है? तो अहंकार कर्मधारय समास का उदाहरण है। किसका है दोस्तों? कर्मधारय समास का उदाहरण है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गंगा जल में कौन सा समास है? दोस्तों गंगा जल में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, या द्विगु है? तो कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है दोस्तों? कर्मधारय समास है। अगला नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वह दोस्तों वह पढ़ता तो है पर समझता नहीं, पर किस प्रकार का अव्यय है? वह पढ़ता तो है पर समझता नहीं, पर यहां पर की बात की गई है दोस्तों, पर किस प्रकार का अव्यय है? आरोही है, विरोधार्थक है, या विकल्पार्थक है, या परिणाम सूचक है? तो किस प्रकार का अव्यय है दोस्तों? वह पढ़ता तो है पर समझता नहीं, तो यहां पर की बात की गई है, तो पर किस प्रकार का अव्यय है? तो क्वेश्चन नंबर छठे का कौन सा सही रहेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर छठे का हमारा बी विकल्प हमारा बिल्कुल राइट रहेगा, विरोधार्थक। कौन सा सही रहेगा दोस्तों? विरोधार्थक हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बालक शब्द में संधि कौन सी है? अब यहां पर संधि बताई गई है दोस्तों, संधि की बात की गई है दोस्तों, यहां पर अच्छी तरह से समझना है। बालक शब्द में किस प्रकार की संधि है? कौन सी संधि है? मतलब बालक शब्द में संधि कैसी बनती है? बा प्लस लक, बल प्लस अक, या बा प्लस अलक, या कोई संधि नहीं? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बालक शब्द में किसकी बात की गई है दोस्तों? बालक शब्द की बात की गई है, इसमें संधि विच्छेद करना है। तो दोस्तों इसका कोई संधि विच्छेद नहीं होता, कोई संधि नहीं होती दोस्तों बालक शब्द की, क्योंकि दोस्तों ये संधि नहीं है।
ओके दोस्तों, तो इसका कोई संधि नहीं। ओके दोस्तों, दीपक में कौन सी संधि है? दीपक में दोस्तों कौन सी संधि है? दीपक में कौन सी संधि है? अब दोस्तों आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि जिसमें संधि नहीं होती उसको भी संधि में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आपके पास एक तो कोई नहीं का उदाहरण रहेगा और वहां पर यण संधि, वर्धी संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि ऐसे उदाहरण रहेंगे। तो दोस्तों अब दीपक में बताया गया है दीपक में कौन सी संधि है, तो फ्रेंड्स दीपक में कोई भी संधि नहीं है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहां पर प्रत्यय की बात की गई है, इसमें प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? तस्मात शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों सभी को बताना है तस्मात शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? मतु प्रत्यय है, मत प्रत्यय है, तस प्रत्यय है या कोई नहीं? तो कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तस्मात शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो तस्मात शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं है। ओके, तो 90 का डी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि दोस्तों यह तद तद दोस्तों तद शब्द का विभक्ति रूप है, क्योंकि दोस्तों तद शब्द का विभक्ति रूप है। अब दोस्तों यहां पर लिखना किस धातु से बना है? लिखना दोस्तों किस धातु से बना है? कृ धातु से, लिख धातु से, उणाडिक धातु से या रूपक धातु से? किस धातु से बना है दोस्तों लिखना? तो फ्रेंड्स ये लिख धातु से बना है। किससे बना है दोस्तों? लिख धातु से बना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अगला क्वेश्चन है पंछी शब्द में दोस्तों कौन सी संधि है? किसमें दोस्तों पंछी की बात की गई है, तो पंछी शब्द में कौन सी संधि है? तो पंछी शब्द में दोस्तों यण संधि है, अनुनासिक संधि है, अनुस्वर संधि है या कोई नहीं? तो कोई भी संधि नहीं है दोस्तों पंछी शब्द में। पंछी शब्द में कोई भी संधि नहीं है, क्योंकि यह इसमें ध्वनि परिवर्तन है, बाकी संधि नहीं है दोस्तों। अगला 12वां क्वेश्चन है, किताबें किस वचन में है? तो किताबें दोस्तों बहुवचन में है। किसमें है दोस्तों? बहुवचन में है। राम का घर दोस्तों, राम का घर का कौन सा कारक चिन्ह है? अब दोस्तों इसमें का बताया गया है का, तो का कौन सा कारक चिन्ह है दोस्तों? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि का, अभी पिछले क्वेश्चन में भी का पूछा गया था। तो का है दोस्तों किसी से संबंध बता रहा है, तो इसमें संबंध कारक रहेगा। तो सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। जैसे कि संबंध में कारक चिन्ह कौन कौन से आते हैं? का, के, की। ओके, तो इसी प्रकार से है दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों कारक के। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, सुना सुना किस प्रकार का शब्द है? समास है, उपसर्ग है, पुनरुक्ति है या तद्धित है? तो किस प्रकार का शब्द दोस्तों? सुना सुना। तो 14वें का हमारा कौन सा सही रहेगा? तो दोस्तों 14वें का विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, पुनरुक्ति है। कौन सा है दोस्तों? पुनरुक्ति हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अब पूर्व का विलोम कौन सा है दोस्तों? पूर्व रहेगा दोस्तों। अब पूर्व का कौन सा रहेगा? पूर्व। सामान्य बिल्कुल नहीं, साधारण बिल्कुल नहीं। तो अपूर्व का पूर्व बिल्कुल सही रहेगा। राधा गाना गा रही है। अब दोस्तों राधा गाना गा रही है, यह कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है? विध्यात्मक वाक्य है या आज्ञा सूचक वाक्य है, कथनात्मक है या प्रश्नवाचक है? तो गाना गा रही है, तो इसमें दोस्तों कौन सा वाक्य है? तो 16वें का हमारा दोस्तों कौन सा सही रहेगा? तो कथनात्मक वाक्य रहेगा दोस्तों। सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। जलना, अब दोस्तों इसमें जलना कौन सी क्रिया है? जलना दोस्तों कौन सी क्रिया है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, या लिंग अनुसार बदलती है? तो इसमें कोई भी क्रिया नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये लिंग अनुसार बदलती है। 18वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, कोई आएगा शायद। यहां शायद अव्यय है दोस्तों। अब शायद में कौन सा अव्यय है? संदिग्ध अव्यय, निश्चयार्थक अव्यय, निषेधार्थक अव्यय या भाववाचक अव्यय? तो कौन सा अव्यय दोस्तों 18वें का कौन सा सही रहेगा हमारा? तो संदिग्ध अव्यय हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ए विकल्प। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गाय शब्द में लिंग है, तो गाय में दोस्तों स्त्रीलिंग रहेगा दोस्तों। सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जननी। अब दोस्तों जननी जन्म भूमिश्च शरुग्रादपि गरियसी,
अब इसमें दोस्तों ये क्या है, दोहा है एक प्रकार का, या चौपाई है, श्लोक है, या सवैया है? तो क्या है दोस्तों, तो यह है दोस्तों दोहा है। कौन सा है दोस्तों, दोहा। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो ये दोस्तों दोहा है दोस्तों। अब यहां पर वर्ण पूछा गया है दोस्तों, वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन है। ढ का उच्चारण स्थान वर्ण कौन सा है, ओष्ठ्य है, मूर्धन्य है, तालव्य है, या दंते दंते है? तो कौन सा सही रहेगा दोस्तों, ढ का पूछा गया है दोस्तों, ढ का। तो 21वें का कौन सा सही रहेगा, मूर्धन्य। कौन सा सही रहेगा दोस्तों, मूर्धन्य हमारा बिल्कुल सही रहेगा। निर्भय में कौन सा उपसर्ग है, निर्भय में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, नी, निर, नी प्लस नर या निस, तो कौन सा अव्यय है दोस्तों निर्भय में? तो 22वें का दोस्तों हमारा कौन सा सही रहेगा, तो दोस्तों 22वें का हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, निस। कौन सा सही रहेगा, निस हमारा बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें मूल उपसर्ग निस है, रूपांतरित के लिए निर्भर निर्भय हो जाता है। ओके दोस्तों। मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अब यहां पर मित्रता में कौन सा प्रत्यय बताया गया है, ता है, ता है, ई है, या कह है, या कह है? तो कौन सा प्रत्यय है दोस्तों मित्रता में? तो 23वें का दोस्तों हमारा ता बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि यह प्रत्यय के रूप में माना जाता है। राम ने सीता को देखा, कौन सा कारक है, वही क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कौन सा कारक रहेगा, तो कर्म कारक रहेगा। सब पाप धुल जाएंगे, वाच्य है। अब वाच्य पूछा गया है दोस्तों, सब पाप धुल जाएंगे, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, या निषेधवाच्य? तो सब पाप धुल जाएंगे, इसमें वाच्य कौन सा है, तो इसमें कर्म वाच्य है दोस्तों। कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य है, बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह बुद्धिमान है, बुद्धिमान किस पद भेद का है, वह बुद्धिमान है, बुद्धिमान किस पद भेद का है? विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है, या अव्यय है? तो किस पद भेद का है दोस्तों, 26वें का कौन सा सही रहेगा हमारा, तो 26वें का दोस्तों हमारा विशेषण बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा दोस्तों, विशेषण हमारा बिल्कुल राइट रहेगा एक। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अधम का पर्यायवाची है दोस्तों। अधम का पर्यायवाची कौन सा है, अधम का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा है, तो इसका हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, नीच। कौन सा, नीच। अगला क्वेश्चन है, करणीय शब्द किससे बना है, करणीय शब्द दोस्तों किससे बना है? अब इसमें संधि पूछी गई है दोस्तों, कर्ता प्लस नी है, कर प्लस नी है, करण प्लस ई है, या कोई नहीं? तो 28वें का कौन सा सही रहेगा, कर प्लस नी है, बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। सूर्योदय किस समास का उदाहरण है, सूर्योदय दोस्तों किस समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण है दोस्तों। अतः दोस्तों, अतः क्या है, अव्यय है, सर्वनाम है, संज्ञा या विशेषण है? क्या है दोस्तों अतः, तो फ्रेंड्स ये अव्यय है। क्या है दोस्तों, अव्यय है। वह आया और बैठ गया, यहां और है, क्या है, मिलाप सूचक, विकल्प सूचक, विरोध सूचक, या कर्म सूचक? तो क्या है दोस्तों, इसका हमारा कौन सा सही रहेगा, तो मिलाप सूचक है। कौन सा सही रहेगा, मिलाप सूचक, क्योंकि वह आया और बैठ गया, तो ये इसमें और क्या है, मिलाप सूचक है। लाल लाल किस प्रकार का शब्द है दोस्तों, लाल लाल किस प्रकार का शब्द, समास है, पुनरुक्ति है, तद्धित है, या उपसर्ग है? तो कौन सा है दोस्तों, 32वें का पुनरुक्ति हमारा बिल्कुल सही रहेगा। महिला शब्द किस भाषा से है दोस्तों, महिला शब्द संस्कृत भाषा से है। किससे दोस्तों, संस्कृत भाषा से है। भारतवर्ष का सही विग्रह है दोस्तों, भारतवर्ष का सही विग्रह कौन सा, भारत का वर्ष, या भारत में वर्ष, भारत प्लस वर्ष, या कोई नहीं? तो 34वें का दोस्तों सी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, भारत प्लस वर्ष हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नीरस का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों नीरस का विलोम रस युक्त होगा। कौन सा रहेगा, रस युक्त हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 36वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जिसका कोई न हो वह शब्द है, अकेला है, अभागा है, अनाथ है, या गरीब है? तो जिसका कोई न हो, तो इसका हमारा अनाथ बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एकादशी किस संधि से बनी है, स्वर संधि से, व्यंजन संधि से, विसर्ग संधि से, या कोई नहीं? तो किस संधि से बनी है दोस्तों, तो यह दोस्तों स्वर संधि से बनी है। किससे बनी है, स्वर संधि से। कुत्ता भौंक रहा है, भौंक रहा है क्या है, भाववाचक है, क्रियापद है, संज्ञा है, अव्यय है? तो क्या है दोस्तों, भौंक रहा है।
तो 38वें का दोस्तों कौन सा सही रहेगा, तो क्रियापद है दोस्तों, क्योंकि भोगने का काम कर रहा है ना वो। 39वां क्वेश्चन है, वे आए भी और चले भी गए। दोस्तों वे आए भी और चले भी गए, यहां भी है निश्चयार्थक, जोड़ सूचक या संदेश सूचक या विस्मयादि बोधक। तो कौन सा है दोस्तों इसमें से, तो फ्रेंड्स इसमें जोड़ सूचक है। बिना पानी के जीवन असंभव है। अब दोस्तों इसमें कौन सा अव्यय है, कौन सा अव्यय है, तो इसमें अपादान सूचक अव्यय है। बिना पानी के जीवन असंभव है, तो बिना पानी के जीवन असंभव है, तो इसमें कौन सा अव्यय है, अपादान सूचक है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की इंपोर्टेंट क्लास, उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी को बढ़िया अच्छी लगी होगी और पसंद आई है, समझ में आया है। तो दोस्तों आज की इस इंपोर्टेंट क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर जाना है और लाइक करके जरूर जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय श्री राम।